Welcome to our channel Programming Destroyers, and today in this session we are going to learn about features of C programming language. आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं C programming language के फीचर्स। जैसा कि आपने हमारे प्रीवियस सेशंस में देखा था, हमने अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया था, फिर C के इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, पर उसके बाद में हमने यहाँ पे C के प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। और अब अगर हम बात करते हैं आज के सेशन में, तो आज के सेशन में हम यहाँ पर फीचर्स ऑफ C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखने वाले हैं, राइट? So if you haven't subscribed our channel, so please like, share and subscribe our channel. तो चलते हैं हम यहाँ पर देखते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स कि बेसिकली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स होते क्या है ना। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको विजिबल है, फर्स्ट पॉइंट देके रखा है फीचर में सिंपल, है ना। तो यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसे हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग की मदर लैंग्वेज बोलते हैं। और इस केस में यहाँ पर जो भी आप कंसेप्ट सीखते हैं, जो भी कंसेप्ट से आप डील करते हैं या जो भी कंसेप्ट आप फर्स्ट टाइम देखते हैं, तो वो बिल्कुल इजी टर्म्स में, इजी सिंटेक्स के साथ में आपको बताए जाते हैं। और यहाँ पर एकदम स्क्रैच से आप अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे सारी चीजें इनिशियल लेवल पर, बेसिक लेवल पे, बिगनर लेवल पे जब स्टार्ट होती है तो वो सारी एक सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्या होती है, स्टार्ट होती है। दैट्स वाई वी कैन से दैट इट इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंपल है, इसका मतलब ये है कि हम उसे इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, है ना। इसके जो सिंटेक्स है वो भी क्लियरली देकर रखे हुए हैं, इजीली, मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि अंडरस्टेबल फॉर्म में देकर रखे हुए हैं कि अगर आप एक बार उसे प्रॉपर मैनर में अगर देखते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो इजी टू अंडरस्टैंड रहते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट अगर हम फीचर की बात करते हैं, तो नेक्स्ट फीचर देके रखा है यहाँ पर पोर्टेबल। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पोर्टेबल की, कि पोर्टेबल मतलब बेसिकली होता क्या है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं पोर्टेबल मीन्स मूवेबल। मूवेबल मतलब क्या होता है, मूवेबल मतलब आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि कोड रिटर्न इन वन सिस्टम, है ना, कैन इजीली बी ट्रांसफरेबल टू अनदर सिस्टम। अगर एक मशीन पर, एक सिस्टम पर अगर आपने सी के प्रोग्राम के कोड को फ्रेम किया है, और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा वो स्पेसिफिक प्रोग्राम कैसे दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर जाकर सेट हो जाए, वहां पर ओपन हो जाए, तो उस केस में आप आपके सी के प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, एक मशीन से दूसरे मशीन में ट्रांसफर कर सकते हैं। वहां पर आप उसे ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो उस केस में हम यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ पोर्टेबल लैंग्वेज। वहीं अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट फीचर की, तो नेक्स्ट फीचर देके रखा हुआ है आपको मशीन डिपेंडेंट। अब ये मशीन डिपेंडेंट बेसिकली होता क्या है, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपके पास में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइक मैंने बोला विंडोज, है ना, मैंने बोला लिनक्स। अब इस केस में क्या होगा, आप आपकी उस स्पेसिफिक मशीन पर आपका सोर्स कोड फ्रेम करेंगे। आपने सोर्स कोड फ्रेम किया, सोर्स कोड फ्रेम करने के बाद में वो जाएगा आपके कंपाइलर के पास में। कंपाइलर सिंपली यहाँ पर वर्क करता है एज अ ट्रांसलेटर की तरह। तो यहाँ पर वो कंपाइलर, वो ट्रांसलेटर आपके उस सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है आपके ऑब्जेक्ट कोड में। लेकिन अगर हम बात करें, हमारी जो मशीन होती है वो ऑब्जेक्ट कोड को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर पाती है। तो फिर उस केस में यहाँ पर आपके पास में जो मेन रोल प्ले करता है, वो रोल प्ले करता है आपका लिंकर। ये जो लिंकर है, वो लिंकर क्या करता है, तो ये लिंकर यहाँ पर ऐड करता है रन टाइम लाइब्रेरीज। और ये जो रन टाइम लाइब्रेरीज है, ये रन टाइम लाइब्रेरीज ये देखती है कि ये जो ऑब्जेक्ट कोड आया है ये किस स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम के रिस्पेक्ट में आया है, और हमें यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में किस मशीन के लिए अपना एग्जीक्यूटेबल कोड क्रिएट करना है। तो बेसिकली ये देखता है कि यार अच्छा, यहाँ पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से मेरे पास में कोड आ रहा है और मुझे यहाँ पर इसे विंडोज की मशीन के लिए एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर ये जो लिंकर है, ये रन टाइम लाइब्रेरी की हेल्प से आपके उस स्पेसिफिक कोड को एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अगर मैं विंडोज की बात करूं, तो विंडोज में वो जो एग्जीक्यूटेबल कोड है वो आपका डॉट .exe एक्सटेंशन से फ्रेम होता है। वहीं लिनक्स की अगर अपन बात करें, तो वहां पर वो a.out के फॉर्म में जनरेट होता है। अब अगर हम बात करते हैं, a.out आपके विंडोज मशीन पर एग्जीक्यूट नहीं होगा, और यहाँ पे .exe एक्सटेंशन वाली फाइल आपके लिनक्स मशीन पर एग्जीक्यूट नहीं होगी। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज अ मशीन डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फंक्शन ड्रिवन, कि यहाँ पर ये क्या है, फंक्शन ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। अब प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या होता है, तो इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, है ना। मतलब यहाँ पर ये है क्या, तो यहाँ पर ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं सिंपली किसके लिए, कंप्यूटर के लिए। और वो अरेंज किस में होते हैं, ग्रुप्स में। और उन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, फंक्शन। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज अ फंक्शन ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
फिर इसके बाद में अगर हम बात करें तो हमारे पास में नेक्स्ट फीचर आता है कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर्स। अब यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर भी अवेलेबल है। अब ये पॉइंटर बेसिकली होता क्या है? वैसे देखा जाए तो ये जो पॉइंटर है ये तो एक मेन टॉपिक है आपके सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, और आने वाले सेशंस में हम इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्लस इसके एग्जांपल्स भी फ्रेम करेंगे। लेकिन इनिशियल लेवल पर फीचर की अगर हम बात करते हैं तो पॉइंटर मतलब ये डील करता है आपके एड्रेसेस से। और अगर हम बात करें ये एड्रेस से डील करता है मतलब कि यहाँ पर आप जो भी वैल्यू से डील करते हैं वो वैल्यू किसी स्पेसिफिक वेरिएबल में होगी, और उस वेरिएबल का हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एड्रेस पॉइंट आउट कर सकते हैं, या उसके एड्रेस से हम डील कर सकते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं यहाँ पे कि सी हैव द कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर, मतलब आप आपके वेरिएबल के एड्रेस से भी डील कर सकते हैं कि इन केस मुझे कभी अगर रिक्वायरमेंट लगती है या मैं ऐसे डायरेक्टली वैल्यू से डील नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस वेरिएबल के एड्रेस को हम एक्सेस करके उसके ऊपर की जो वैल्यू है उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कंपाइलर का यूज करती है ना, एज अ ट्रांसलेटर, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज अ कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर ये क्या है, स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कि ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स है ना पर वर्क करती है, कंट्रोल स्टेटमेंट से डील करती है, जिसमें आप यहाँ पे कंडीशंस को चेक करवाते हैं, इफ एल्स है ना, आपके नेस्टेड इफ एल्स, एल्स इफ लैडर, लूप्स से हम डील करते हैं, स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट्स हम यहाँ पे डील करते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज अ स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर इसके बाद में हम ऐसा बोल सकते हैं इट इज अ रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज, है ना। यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है, आपके पास में रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज है। जैसा कि हमने देखा था कि अगर हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात करते हैं तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जेवीएम से डील करता है, और जेवीएम को अपनी फंक्शनिंग को परफॉर्म करने के लिए कुछ नेटिव लाइब्रेरीज की रिक्वायरमेंट होती है जो कि सी और सी प्लस प्लस में लिखी हुई होती है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सी इज अ रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा तो इफिशिएंटली डील्स विद हार्डवेयर। जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेसिकली है ना एज अ मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और यहाँ पर ये इफिशिएंटली है ना किससे डील कर सकती है, आपके हार्डवेयर से डील कर सकती है। इसलिए अगर हम बात करते हैं कि जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई है और भी कोई हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई है, उन्हें अगर हार्डवेयर से डील करने की ऐसा रिक्वायरमेंट लगती है तो उनके केस में जो इंटरमीडिएटर कोड रहता है या लाइब्रेरीज बोल दो, है ना, तो वो लाइब्रेरीज वगैरह वो लिटिल बिट किस में लिखा हुआ होता है, आपके सी सी प्लस प्लस में लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं ये कुछ फीचर्स देके रखे हुए हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। इसके आगे का जो टॉपिक है वो हमारा है टोकन्स का टॉपिक, तो वो टोकन्स का टॉपिक हम कवर अप करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।